को ललकारने की जुर्रत है, साहस है तो आजा मेरे सामने, मैं तेरे खल्ल खल्ल कर दूंगा। मैं वो रावण हूँ, मैंने कभी संसार को हंसने नहीं दिया, हमेशा मैंने पूरे विश्व को रुलाया है। मेरा नाम रावण है, रावण। लेकिन कोई कारण अवश्य हो सकता है। हे भूतनाथ पावन भगवान शंकर, एक बार मुझे बोध करा दो, आखिर कौन कह रहा है लंकापति सावधान। विदित हो गया, ज्ञात हो गया, मिथिलापुर की रंगमंच में रखा हुआ भगवान शंकर का पावन पिनाक आज मुझे अंतिम दर्शन के लिए बुला रहा है। क्या जनक, जनक तूने ये जुर्रत, ये साहस कैसे किया? आज तू अजगों को छुड़वाना चाहता है। तुझे पता नहीं कि एक दिन लंकापति रावण आएगा और तेरी मिथिला को दूर दूषित कर देगा। जाना चाहता हूँ मिथिला के ओर, अनर्थ नहीं तो भारी अनर्थ हो जाएगा। लंका में निवास करने वाले मेरे महामंत्री मेरे शासन काल की सुचारू रूप से व्यवस्था देखना। मैं मिथिला की ओर जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। विशदे बुद्धि के विमल मिलाकर, शौर सिद्धू के मंजुल सर, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में सीरत द्वारा अरे रचा स्वयंवर सीता का, जा रहा दशानन है उसमें भीषण अनर्थ का है अवसर। तुम भी बाणे प्रस्थान करो। अरे निज धीर वीर गंभीर बाण, आदर्शवाद के प्रखर पुंज, हे धर्म धुरीण कुशल बाण। अरे ये का एक हृदय मेरा, अरे क्या विचलित हो गया? क्या मेदिनी की पिपासा अभी शांत नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिव ने तृतीय नेत्र खोल करके आज शिव तांडव नित्य लीला करने की ठान ली है? अगर ठान ली है तो गुरु भोलेनाथ मुझे ज्ञात कराओ, ज्ञात कराओ। ओम, ये अकस्मात धुन गूंज उठी। अरे मेरे श्रणों को ज्ञात नहीं, अरे कह रहा कौन किस प्रांत से ये हृदय तंत्रियां क्यों हुई? ऐसा कभी ना अवसर आया, अरे ऐसा कभी ना अवसर आया। अब किस बात कहूं शांति, करूं अर्चना मैं शंकर की। अरे मर्दन कर देंगे वही भ्रांति, वही भ्रांति, वही भ्रांति। ये एकाएक ये रथारूढ़ की आवाज, ये आकाश मार्ग से कौन? अरे ये पांचाली लंकापत लंकेश, क्योंकि उसे विदित है कि आज गुरुबंध सीरध्वज की पुत्री का सीता स्वयंवर है। जहां भी ये जाएगा उपद्रव मचाएगा। अपने होते हुए गुरुबंध सीरध्वज का अरे अपमान नहीं होने दूंगा।
लेकिन क्या इस समय में व्यर्थ में क्रोध कर रहा हूं? ज्ञात हो गया कि एक तो सीता स्वयंवर और दूसरा नाम महात्मा विदेह सीरत ध्वज ने उसका नाम धनुष यज्ञ रखा है। धनुष यज्ञ होने के नाते मैं व्यर्थ ही क्रोध कर रहा था, क्योंकि अब मुझे मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए और जाकर के उस भूत भावन पान पिनाकी आयत को से प्रणाम करके पहुंच जा रहा हूं मैं भी मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। हे भूत भावन पर आयुध पावन पिनाकी, ये बलनंदन बाणेश तुम्हें अंतिम प्रणाम कर रहा है। एक बार शाबाश दो, दोनों हाथ बोलो, दोनों हाथ उठा करके बोलो प्रेम से शंकर भगवान की जय। मिथिला के पान पुत्र जाओ अपने महाराज जनक से कह दो कि बलनंदन बाण का आगमन मिथिला की पावन पुनीत भूमि पर हो चुका है, आपसे मिलना चाहते हैं। सेवक, तुमने हमें बताया कि बंधु बाणेश का आगमन हमारी मिथिला में हो गया है। अघोभाग्य है हमारे, अगर हमारे बंधु बाणेश का आगमन हो गया है तो हम जाकर के उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। बाणेश जी, जय शंकर की जय श्री शंकर की। हमसे भूल हो गई जो आपको बुला नहीं पाए। हम आपका वंदन करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। स्वीकार है हमारा वो वंदन। अवश्य महत्व विदेशी ध्वज। बाड़े से तुम्हारा अभिनंदन, स्वागते हे बाड़े तुम्हारा, उठाओ उठाओ, स्वागत हे बाड़े तुम्हारा। आओ आओ सो बंधु बरे, गले मिले लगे हर सा कर अंगे अंगे। मैं नौ तरंगे लहराई उमंग धारा। स्वागत है हे बाण तुम्हारा, स्वागत है हे बाड़े तुम्हारा। आपका स्वागत है। नहीं महात्मा विदेशी रद्धुष, तुम कह रहे हो कि हमसे एक भूल हो गई और हमने आपको निमंत्रण नहीं दिया। इसमें कोई भूल की बात नहीं है, क्योंकि पुत्री का स्वयंवर है और गुरुवंद आने के नाते मैं भी आपसे मिलना चाहता था। अस्तु, आपका स्वागत मेरे श्रोधार है। कहो, मेरे लिए यहाँ कोई कार्य है? आपके लिए केवल एक कार्य है। कौन सा है? कि यहाँ की व्यवस्था को आप देखे रहे और मैं अन्य कार्यों को देखूंगा। अवश्य, आज की व्यवस्था में देखूंगा। आप जाइए, अन्य कार्य को देखिए। ये है बिखलाल नगर, ये बिखलाल नगर, ये सजवाया है
राजा जनक के द्वारा आज मिथिला की हत्या कर दूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। मैं राजा जनक को विचार कर रहा हूं, जिसके यहाँ इतना बड़ा आयोजन चल रहा हो, वो राजा कई कार्यों में विवस्थित होगा, लेकिन फिर भी यहाँ के राजा, यहाँ के महाराजा से अवश्य मिलूंगा। राज्यमंत्री जाओ जाओ, राजा जनक को सूचन कर दो, त्रिभुवन सम्राट बेटा ध्वई को पौलुस कुलभूषण कंचन नगरी के राजा रावण का आगमन हो चुका है। जाओ हमारी सूचना पहुंचा दो, जाओ। सेवक, तुमने कहा कि हमारे यहाँ पे दशानन का आगमन हो चुका है, लंकापति राजा रावण का आगमन हो चुका है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि दशानन जी का आगमन हुआ है क्या, एक आनंद में हुआ कि दशानन में हुआ है? चलो चल करके उनका वंदन करे, उनको प्रणाम करे, उनका भी स्वागत करे। लंका के सम्राट किंकर विदेह का प्रणाम स्वीकार करे और हमारा स्वागत प्रणाम स्वीकार करे। लंकेश से तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश से तुम्हारा अभिनंदन। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर, कि हर्षित हो उठी आज समाज। से तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश से तुम्हारा अभिनंदन। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर, हर्षित हो उठी आज समाज। इस पावन मंगल मैं बेला में आशा कल का खिल उठी आज। हे खंड शास्त्र हे नीतिवान, हे विश्व विजेता है निधान। कि लंकेश से तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश से तुम्हारा अभिनंदन। हमारा अभिनंदन स्वीकार करिए। यशस्वी हो, दीर्घायु हो। राजा जनक कहे, तुमने 7 द्वीप 9 खंडों के राजाओं को बुलवाया, किस कार्य हेतु? आप तो जानते ही हैं कि आज मेरी बेटी का स्वयंवर है, उसी कारण में हमने बुलवाया है। तुम्हारी बेटी की आयु क्या है? हमारी बेटी की आयु अगर सोचा जाए तो 18 वर्ष है, वैसे 6 वर्ष है। तो 6 वर्ष की कन्या के लिए ये 40,000 वर्ष के राजा ना, कोई 50,000 वर्ष का राजा? महाराज ना, उसकी आयु वैसे सोचा जाए तो 18 वर्ष हो, वो 12 वर्ष अकाल के घड़े में रही है, उसकी आयु 18 वर्ष है। आप 6 वर्ष कैसे कह रहे? आपका कथन है वैसे तो 6 वर्ष की है, लेकिन 12 वर्ष भूमि के अंदर रही हो तो 18 वर्ष हो गए। हाँ। 18 वर्ष का मतलब होता है वो कन्या
बालक हो गई। बालक हो गई। लेकिन राजाओं की आयु क्या है? 60,000 वर्ष है, 10,000 वर्ष है। कई राजाओं की आयु, कई राजकुमारों की आयु 21 वर्ष है। तो क्या 18 वर्ष की कन्या का विवाह 10,000 वर्ष के राजा के साथ होगा? ना, उसका भी एक आवेदन है। क्या? हमने ये पिनाक रखा हुआ है, अजगौ रखा हुआ है। जो अजगौ को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। हमारी ये प्रण की पूर्ति हो जाएगी। वो सीता का विवाह के योग्य पाणिग्रह संस्कार उसी के साथ किया जाएगा। तो इस स्वयंवर का आधार और लक्ष्य सीता और अजगौ है। क्यों जनक? ये अजगौ तुम्हें 6 पीढ़ी पहले राजा देवराज को दिया गया था। महाराज, हमें ये अजगौ 16 पीढ़ी पहले बाबा देवराज को प्राप्त हुआ था। हमारे अजगौ जब से हम आपकी नित्य अर्चना व वंदना करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हमने इनसे आकांक्षा की है, प्रार्थना की है कि ये टूट करके 2 खंडों में परिवर्तित हो जाए और मेरे प्रण की पूर्ति हो जाए। 16 पीढ़ी पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ और आपकी पीढ़ी में इसको टूटने का लक्ष्य बना लिया। अवश्य। क्यों? उसका भी कारण है। क्या कारण है? अगर आप कहें तो उसका कारण भी बता दे रहे। नहीं, बताइए महाराज। उसका कारण भी है शंकर जी। शंकर जी ने स्वयं आकर सपनों में मुझे कहा था कि राजा जनक, तुम जब चाहो इसको अजगौ को तोड़वा देना। ये भगवान शंकर ने तुम्हें निज स्वार्थ में प्रयोग करने के लिए कह दिया। ये बात तो कहीं हमारी गुजरती नहीं है, लेकिन एक बात है राजा जनक। पूछो। मेरी बात तो है अजगौ ना टूटे और कन्या का विवाह हो जाए। उसका उपाय आप ही देख लें। हमारा उपाय है क्या? कि हम अजगौ का खंडन नहीं होने देंगे। जाओ अपनी राज व्यवस्था संभालो। ठीक है, आपके उत्तरों का हमारे बद्दू बाणे जी देंगे उत्तर। देखिए, यहाँ सप्तद्वीप 9 खंड के राजा बैठे हुए हैं। एक बार हमारी घोषणा अपने कानों से सुन ली जाए। आज के बाद यहाँ पर कोई राजा, कोई महाराजा, कोई नृपाल, कोई भूपाल अजगौ में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आया तो इस चंद्रहास से उसका खंडन कर दूंगा। सावधान, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। सुना आपने भी।